हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयूबीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये आपकी तरह एक तरह की रिवीजन सीरीज़ है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स और क्वेश्चन जो हैं हमने वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन हर चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, रिवीजन से आपकी तैयारी जो होती है वो बूस्ट अप होती है। तो आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन जब आप फाइनल रिवीजन करोगे एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले, तो उस टाइम आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयूबीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयूबीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में। आपको पता है पिछले वर्ष 2022 में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे विधानसभा के, नई सरकार बनी थी कांग्रेस की, नया मंत्रिमंडल बना था। तो अब उस मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन जो है वो 101% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? पर्यटन विभाग, वन विभाग, शहरी विकास, नगर एवं नियोजन योजना, कार्मिक विभाग, सहकारिता विभाग जो है वो अब मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। सैनिक कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वित्त, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास है। ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्री जयराम ठाकुर थे। डिस्ट्रिक्ट मंडी से वे बिलोंग करते थे। नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी प्रेजेंट में? नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो आपके श्री जयराम ठाकुर ही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है प्रेजेंट में? तो ये आपने नोट डाउन कर लेना। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं, शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, राज्यपाल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री कुलदीप सिंह पठानिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री कुलदीप सिंह पठानिया है। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? जल शक्ति विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है, ये तीनों विभाग जो हैं वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास हैं। सहकारिता विभाग जो है वो पहले मुख्यमंत्री जी के पास हुआ करता था, अब सहकारिता विभाग जो है वो भी मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी के बारे में। कर्नल धनीराम शांडिल जी के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग जो है वो कर्नल धनीराम शांडिल जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री चंद्र कुमार जी के बारे में। श्री चंद्र कुमार जी का जो संबंध है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है। कृषि और पशुपालन विभाग जो है वो श्री चंद्र कुमार जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। उसी तरह बात करते हैं श्री हर्षवर्धन सिंह के बारे में। श्री हर्षवर्धन सिंह जी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। उद्योग, संसदीय कार्य और आयुष मंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के, ये आपने याद रखना है, ये विभाग है इनके पास। श्री जगत सिंह नेगी के बारे में बात करते हैं। श्री जगत नेगी जो है वो उनके पास कौन कौन से विभाग है? राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास विभाग जो हैं वो श्री जगत सिंह नेगी जी के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री रोहित ठाकुर जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? उच्च प्रारंभिक तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो विभाग हैं वो श्री रोहित ठाकुर जी के पास हैं। हिमाचल प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं।
बात करते हैं श्री अनिरुद्ध सिंह जी के बारे में। अनिरुद्ध सिंह जी के पास कौन कौन से विभाग है? ग्रामीण विकास हो गया, पंचायती राज विभाग जो है वो श्री अनिरुद्ध सिंह जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में। लोक निर्माण विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जो है वो श्री विक्रमादित्य सिंह जी के पास ये विभाग है। डिस्ट्रिक्ट ये शिमला से ये बिलोंग करते हैं। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के कुछ नगरों के जो प्राचीन नाम थे। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरनगर के बारे में। सुंदरनगर जो है मंडी में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इसका जो प्राचीन नाम था वो वानेद था, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये आपको पता होगा। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था, बैजनाथ का प्राचीन नाम जो था वो किरग्राम था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था उसे कहलूर या व्यासपुर के नाम से जाना जाता था। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कहलूरी भाषा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है? वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बोली जाती है। अब बात करते हैं सराहन के बारे में। सराहन का जो प्राचीन नाम था वो शोणितपुर था, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये पड़ता है। ऊना का प्राचीन नाम क्या था? ऊना का प्राचीन नाम जो था वो जसवां था, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। नूरपुर की बात करते हैं। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं ब्रह्मोर के बारे में। ब्रह्मोर का जो प्राचीन नाम था वो ब्रह्मपुर था, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है। 84 मंदिर जो है वो भी ब्रह्मोर में ही स्थित है, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह बात करते हैं कांगड़ा के बारे में। कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो त्रिगर्त था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, ये आपने याद रखना है। कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वो कुल्लू था, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है, ये आपने याद रखना है। नालागढ़ की बात करते हैं। नालागढ़ का जो प्राचीन नाम था वो हिंडूर था, डिस्ट्रिक्ट ये सोलन में पड़ता है। बात करते हैं किन्नौर के बारे में। किन्नौर का जो प्राचीन नाम था वो चीनी था और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है प्रेजेंट में, ये आपने याद रखना है। तो ये तो हो गया हमने कुछ नगरों के, कुछ शहरों के जो प्राचीन नाम थे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो भूकंप आया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उसके बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, इस बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में अब तक का जो विनाशकारी भूकंप था वो 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को, ये आपने डेट जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप था वो कब आया था? तो कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप था वो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में भूकंप आया था, ये आपने याद रखना है। इसमें करीब 20,000 जानें गई थी। कितनी? 20,000 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इस विनाशकारी भूकंप में 4 अप्रैल 1905 को आया था और लगभग 6 लाख वर्ग मील तक इसका जो असर पड़ा था ये आपने याद रखना है। इस भूकंप का जो असर था वो 6 लाख वर्ग मील तक इसका असर पड़ा था। ये भूकंप रिक्टर पैमाने पर 8 तक मापा गया था। तो रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता थी वो कितनी थी? वो 8 थी। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने ये पूछ सकते हैं, डेट जो है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं। जरूर पूछेंगे कि कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप था वो कब आया था। तो आपको डेट पता होनी चाहिए। 4 अप्रैल 1905 को विनाशकारी भूकंप आया था, 20,000 लोगों की मौत हुई थी और 6 लाख वर्ग मील तक इसका जो असर था वो पड़ा था रिक्टर स्केल पर। इसकी जो तीव्रता थी वो 8 तक मापी गई थी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ये 5 प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं इनके प्राचीन नाम के बारे में। सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है, ये आपने याद रखना है। व्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है, संस्कृत नाम जो है वो इरावती है, ये भी आपने याद रखना है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज नदी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के अनुसार, तो जल घनत्व के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब नदी है, ये आपने याद रखना है। डेंसिटी वाइज देखा जाए तो डेंसिटी वाइज सबसे बड़ी नदी चिनाब है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जब ये एक बात आपने और याद रखनी है, जब
चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये आपने याद रखना है। तांडी, चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो किस स्थान पर मिलती हैं? वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वो भी तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक बात आपने और याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो खूनी नदी है, खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से सतलुज नदी को जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख का दरिया कहते हैं? तो दुख का जो दरिया है वो स्वां नदी को कहते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, कई बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। स्वां नदी को हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग जो हैं वो दुख का दरिया कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये बहती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के एरिया और पॉपुलेशन के बारे में, क्षेत्रफल व जनसंख्या के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये देश के क्षेत्रफल का 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 68,56,509 है और ये देश की जनसंख्या का 0.57% है। ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है? वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये देश के क्षेत्रफल का 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 68,56,509 है और ये देश की जनसंख्या का 0.57% है। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। हिमाचल प्रदेश की गठन के बारे में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी पार्ट सी का राज्य बना था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो ये आपने याद रखना है। इसके हिमाचल प्रदेश के गठन का जो आपने स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिराइव होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो डिराइव होते हैं। ऐसे पूछ लेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश कब तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था? तो 1948 से 1951 तक। हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक क्या रहा था? वो ग श्रेणी का राज्य रहा था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल रियासतों के संस्थापक व उनके स्थापना वर्ष के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्रीवियस एग्जाम में आप एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिब्बा राज्य के बारे में। सिब्बा जो राज्य है, सिब्बा राज्य के जो संस्थापक है वो शिवरामचंद्र हैं, ये आपने याद रखना है। इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? वो 1450 ईस्वी में हुई थी। शिब्बा राज्य की शिवरामचंद्र जो थे इसके संस्थापक थे। उसी तरह बात करते हैं डाडा सिबा के बारे में। डाडा सिबा के जो संस्थापक थे रियासत के वो कौन थे? वो शिवरन चंद थे। कौन थे? शिवरन चंद जो थे वो इसके संस्थापक थे। 1550 में इसकी स्थापना हुई थी। गुलेर राज्य के जो संस्थापक थे वो राजा हरिचंद थे। 1405 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। महलोग रियासत के जो संस्थापक थे वो वीर चंद थे। त्रिगर्त राज्य के जो संस्थापक थे वो सुशर्मा चंद्र थे। 13वीं सदी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये एक बात आपने और याद रखनी है। जो सुशर्मा चंद्र थे, सुशर्मा चंद्र जो थे वे महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले राजा थे। ये आपने याद रखना है। इन्होंने महाभारत का जो युद्ध था वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुटहर रियासत के बारे में। कुटहर रियासत के जो संस्थापक थे वो सूरत चंद थे। आधुनिक कुल्लू के जो कुल्लू जो है उसके जो संस्थापक थे वो रत्न भद्रा जो थे वो इसके संस्थापक थे। कुनिहार रियासत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जो संस्थापक थे वो अभोज देव थे। 1154 में इन्होंने स्थापना की थी। कहलूर रियासत की बात करते हैं, वीरचंद चंदेल ने इसकी स्थापना की थी 900 ईस्वी में।
बात करते हैं बगाट रियासत के बारे में, अजय देव इसके संस्थापक थे। नालागढ़ राज्य जो थे हिंडूर इसे कहा जाता था। अजय चंद इसके संस्थापक थे। कब की थी? 1100 ईस्वी में की थी। बात करते हैं सिरमौर रियासत के बारे में। सिरमौर रियासत की जो संस्थापक थे वो शुभांश प्रकाश थे। 1195 ईस्वी में स्थापना की थी। चंबा रियासत की बात करते हैं, मेरू वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 550 ईस्वी में की थी। रतेश रियासत के संस्थापक जो थे वो राम सिंह थे। जसवां राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा पूर्वचंद थे। 1170 में इन्होंने स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। क्योंथल राज्य के बारे में बात करते हैं। क्योंथल राज्य के बारे में बात करते हैं, गिरिसेन जो थे इसके संस्थापक थे। 1211 में इसकी स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। सुजानपुर रियासत जो है इसके जो संस्थापक थे वो घमंड चंद थे। प्राचीन कुल्लू की बात करते हैं। प्राचीन कुल्लू के जो संस्थापक थे वो विहंगम मणिपाल थे, ये आपने याद रखना है। दत्तारपुर राज्य के बारे में बात करते हैं। दत्तारपुर राज्य के संस्थापक जो थे वो राजा दत्तार चंद थे। 1550 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सारी राज्य के संस्थापक कौन थे? मूलचंद थे, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं नूरपुर राज्य के बारे में। ये क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस आई थिंक 2021 या 22 के एग्जाम में पूछा गया था। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी। 1000 ईस्वी में की थी, आपने याद रखना है। नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। उसी तरह बात करते हैं जुब्बल राज्य के बारे में। जुब्बल राज्य के जो संस्थापक थे वो राजा कर्णचंद थे। मंडी रियासत की स्थापना वाणसेन ने की थी। 1200 ईस्वी में की थी। ठियोग रियासत के संस्थापक राजा जयचंद थे। 1667 ईस्वी में स्थापना की थी। सुकेत राज्य के बारे में बात करते हैं। सुकेत राज्य की जो स्थापना थी वो वीरसेन ने की थी। 1288 ईस्वी में की थी। उसी तरह देलथ राज्य रियासत के जो संस्थापक थे वो पृथ्वी सिंह थे। बलसन रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा आलोक सिंह थे। 12वीं सदी में स्थापना की थी। बज्जी रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा चारू राजा थे, ये आपने याद रखना है। कुम्हार सेन रियासत के जो संस्थापक थे वो राजा कीरत चंद थे। 11वीं सदी में स्थापना की थी। दरकोटी रियासत के जो संस्थापक थे वो दुर्गा सिंह थे, ये भी आपने याद रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ हिमाचल प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट रियासतों के जो संस्थापक व उनके स्थापना वर्ष के बारे में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक्स और क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम को एनालाइज करके जो मैंने टॉपिक लाए हैं रिवीजन के लिए, उन्हीं को लाया हूँ, क्योंकि यहाँ से हर लास्ट के 3 या 4 साल के जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिए हैं, एक तरह की आपकी ये रिवीजन सीरीज़ है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। बात करते हैं खजियार झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये आपने याद रखना है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। इस झील के किनारे स्थित खजियार नाग का मंदिर है, ये आपने याद रखना है। गढ़ासरू झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। लामा झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। मणिमेश झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चमेरा झील कहाँ पर है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। महाकाली झील जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रकूप झील जो है वो भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं हम करेरी झील जो है वो कहाँ पर है? करेरी झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डल झील जो है वो भी कांगड़ा में है, ये आपने याद रखना है। पौंग झील जो है वो कहाँ पर है? वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। पराशर झील के बारे में बात करते हैं। पराशर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। रिवाल्सर झील जो है वो भी मंडी में है, ये आपने याद रखना है। तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो भी रिवाल्सर झील को कहा जाता है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं कुमारवाह झील के बारे में। कामरूनाग झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 3150 इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इस झील में सोने व चांदी के सिक्के जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं। कुंत वियोग झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कालासर झील मंडी में है। सुखासर झील जो है वो भी मंडी में है। पंडो झील जो है वो मंडी में है, सबसे छोटी झील है, ये आपने पता याद रखना है। कृत्रिम झील सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। चंद्रनाहन झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रताल झील कहाँ पर है, तो चंद्रताल आपकी लाहौल स्पीति में है। गढ़गुफर झील जो है वो भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तानू जुब्बल झील जो है वो भी शिमला में है। कराली झील जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है। बरनदोसर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। भृगु झील जो है वो भी कुल्लू में है। मानतलाई झील जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सरवालसर झील जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। श्रिम्पटू झील जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। और मानतलाई झील जो है वो ये झील पार्वती नदी का उद्गम स्थान है, ये आपने याद रखना है। भृगु झील जो है इस झील का जो संबंध है वो ऋषि भृगु से है, ये आपने
याद रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं दशहर झील के बारे में। दशहर झील जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये झील में स्नान करने पर शारीरिक कष्टों का निवारण होता है, ये आपको पता होगा। रेणुका झील जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। 660 मीटर जो इसकी समुद्र जल से ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। ये झील ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका व पुत्र भगवान परशुराम से संबंधित है। उसी तरह बात करते हैं सुकेती झील के बारे में। सुकेती झील डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये झील सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 4270 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इस झील को चीनी यात्री हेनसांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। ये झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है। सूरजताल झील जो है ये इस झील से भागा नदी का उद्गम स्थान होता है, ये आपने याद रखना है। चंद्रा नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? चंद्रताल है। सूरजताल किस नदी का उद्गम स्थान है? भागा झील का। चंद्र और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, ये आपको पता होगा। बात करते हैं यूनामसो झील जो है। यूनामसो झील जो है वो लाहौल स्पीति में है। ये झील लद्दाख क्षेत्र की बड़ी झीलों में से एक है। तस्सो मुरारी झील जो है वो भी लाहौल स्पीति में है। 4900 इसकी मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये झील एक अंत स्थलीय समुद्र के समान है। नाको झील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 3662 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। सोरंग झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। और गोविंद सागर झील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर झील डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। 673 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसकी जो लंबाई है वो 88 किलोमीटर एवं क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। इस झील का निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ है। भाखड़ा बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाखड़ा बांध की? 226 मीटर है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए। ये क्वेश्चन जो और टॉपिक जो थे ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन ये आपकी एक तरह की रिवीजन सीरीज़ है। रिवीजन अब ज़रूरी हो गया है। पता है आपको, रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, अगर आपने सब कुछ स्टडी कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है उस चीज़ का, वो आपने रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन ना करने से आपको पता है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये आपने याद रखनी है, सिलेक्शन जो होती है वो रिवीजन से ही होती है, ये आपने याद रखना है। पढ़ तो सभी देते हैं। मान लो मैंने कोई हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो मैंने सारा एक बार पढ़ लिया है। आपने भी सुना होगा, कभी कोई बोलता है कि मैंने बोलेगा, आपका फ्रेंड होगा या कोई भी नोन होगा कि मैंने हिमाचल जीके सारा पढ़ लिया है। या मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मान लो हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो सारा एक ही बार में मैंने रीड कर लिया है। कोई टॉपिक है, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट इन हिमाचल, लार्जेस्ट इन हिमाचल, वो मैंने एक बार रीड कर लिया है, सारा रीड कर लिया है, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया है उस चीज़ का। तो वो मेरे को जो रिवीजन नहीं किया है उसका जो मेरे को तो उसका रिवीजन नहीं किया है तो उसका जो परिणाम होगा वो मेरे को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। रिवीजन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। रिवीजन आप जितनी बार करोगे तो उतना ही आपको याद रहेगा। जैसे मैथ जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, ये आपको पता ही है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, चाहे जितना मर्जी ईजी क्वेश्चन हो। ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई ईजी टॉपिक है मैथ का, मान लो कोई ईजी टॉपिक है, तो फिर भी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वही हिसाब आपका आगे अदर सब्जेक्ट में होता है। पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन रिवीजन जो है वो कुछ कुछ ही करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो रिवीजन जो है वो हर सब्जेक्ट का रिवीजन जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, ये आपने याद रखना है। रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो ये एक आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, एक तरह की आपकी रिवीजन सीरीज़ थी। प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उनको एक बार हमने रिवाइज़ किया, जिससे आपकी तैयारी को बूस्ट अप मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें अगर आप HPUB या एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB या एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPG के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।